जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। दरमियान में कोई थोड़ा सा गैप पड़ गया तो आपसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। आई वॉज इन ट्रैवलिंग, कुछ इश्यूज़ भी इतने बड़े अहम नहीं थे, वो सेम स्टोरीज सेम बातें, तो समझ नहीं आ रही थी आपसे क्या नई बात कीजिए। हालांकि सारे कहते हैं यार बात हो ना हो, आपने रोज़ाना बात करनी है। यही डिजिटल मीडिया, यही व्लॉग्स हैं, यही ब्लॉगर्स हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे होते हैं तो वो फिर वो मायूस हो जाते हैं, नहीं आते। लिहाजा डेली की बुनियाद पर कोई ना कोई आपने गुफ्तगू फरमानी है। ये मुझे ये एडवाइस किया जाता है, पता नहीं इसमें कितना सच है या झूठ है, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे व्लॉगर जिनके मुझ से हज़ारों गुना ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उनका ये कहना है। अब मुझे ज़ाती तौर पर भी वो यार दोस्त हैं एडवाइस करते रहते हैं कि आपको रोज़ाना व्लॉग्स आपको करना चाहिए। लेकिन मेरे साथ वही प्रॉब्लम हुई है, ओल्ड स्कूल क्या कहते हैं पुराने लोग, कि जनाब आपके पास कोई नई बात हो ये करने के लिए तो फिर ही बात करनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर आप आएँ और उसके बाद बैठ जाएँ और जो मुंह में आ रहा है आप कह जाएँ और आप सुने जाएँ, क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं और क्योंकि कोई डॉलर्स आ रहे हैं, लिहाजा ये ज़रूरी है। इसलिए मैं कोई 2-4 दिन दिल नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने बात नहीं की, या कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं थी जो मेरा ख्याल है कि जिस पे बात होनी चाहिए। बहरहाल आज कोई 1-2 चीज़ें हैं अहम हैं, वो आपके साथ करनी ज़रूरी है। जैसे आज आज वज़ीरों की एक नई खेप जो है ना तैयार होकर मार्केट में भेजी गई है और कहा गया कि जनाब कि आप जो हैं वो करें, आएँ और मुल्क की हालत संवारें। ये एक्सपेक्टेड तो था कि वज़ीरों की तादाद आएगी, कुछ पहले कहा जा रहा था 5-6 आएंगे, अब बताया जा रहा है 2 दर्जन के करीब जो है ना वो लोग भी यहाँ पर आए हैं। एक तो इस पर ज़रा बात करते हैं, क्या इस मुल्क को, इस हुकूमत को 24 किलोमीटर का ये जो इस्लामाबाद है, इनको ज़रूरत है कि 40-50 के करीब वज़ीर बना दिए जाएँ? ये बड़ी एक अहम चीज़ है। इसको मतलब कि हमने बड़े करीब से देखा है कि इसको कितने वज़ीर चाहिए और क्यों चाहिए। और एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं है, और जितने लोग बना दिए गए इनका इस्तेमाल है कि नहीं है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं भी आपके साथ इस पे तफसील से ज़रा बात करता हूँ, क्योंकि बड़े करीब से देखा है ये सारा ये सियासी जो सर्कस है। ये बड़े मतलब 2002 से तो मैं देख रहा हूँ, पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, 23 साल हो गए। कई दरमियान में हुकूमतें, वज़ीर हैं, लोग हैं, और माजी में भी इसी तरीके से हम देखते रहे हैं कि महज आपने वज़ीर बनाने और किन बुनियादों पर बनाया जाता है। असल में यहाँ पे टोटल जो मेरी रीडिंग है, आपको कितने वज़ीर चाहिए इस्लामाबाद में? मतलब सवाल कर सकते हैं आप मुझसे कि भाई साहब आप चलो, आप जो बैठ गए तनकीद करने के लिए, आप बता दें कि इसके लिए एक हुकूमत को चलाने के लिए इस्लामाबाद में जो फेडरल हुकूमत है टोटल कितने वज़ीर बताएं। और मैं जब नंबर बताऊँगा यू बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। सो वो ज़रा उस पर बात करते हैं जनाब कि कौन कौन लोग हैं और क्या इसके साथ मोहसिन नकवी साहब की वजारत जो ख़तरे में है, क्योंकि परवेज़ खटक साहब को भी शामिल किया गया है। और परवेज़ खटक साहब जो हैं वो बड़े अरसे से वो वज़ीर दाखिला बनना चाह रहे थे। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। अगर वो वज़ीर दाखिला नहीं बनते तो फिर वो किन शराइत पर वो शामिल हो रहे हैं। प्लस हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के मुखालफिन जो हैं उनको भी, जो उनकी पार्टी से हट कर है, तो उनको भी अकोमोडेट किया गया, अपनी पार्टी के लोगों को किया गया है। फिर MQM के लोग आ गए, कुछ यार दोस्त हैं वो भी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। कुछ कोई माजी के लोग जिन्होंने कोई डिज़ल्ट किया हुआ था या छोड़ा हुआ था, वो डिज़ल्टर थे, वो भी दोबारा पार्टी में नज़र आ गए। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ टेक्नोक्रेट्स लोग हैं वो भी आए हैं, जैसे यार दोस्तां भी हैं। सो मतलब अच्छा किस्म का एक क्या कहते हैं, भानुमति का कुंभा कहते थे, ये भी कहते थे, हम भी कहेंगे, एक नया भानुमति का कुंभा जो है बनाया गया, और इसके पीछे क्या स्ट्रेंथ है, क्या फ़िलासफ़ी है। सो इस पर ज़रा बात करते हैं। इसके साथ हम ये देखते हैं पिलडैट की एक रिपोर्ट है ये, जिसमें बताया गया कि जनाब जब ये अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त ये मुसलसल आते थे, अपने प्रोडक्शन आर्डर्स भी जारी करवाते थे कौमी असम्बली में, जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। लेकिन जब से ख़ुद वज़ीर आज़म बने मसूफ़ पार्लियामेंट से गायब हैं। ये सिर्फ वो गायब नहीं है, इमरान खान साहब भी गायब थे, नवाज शरीफ साहब भी गायब थे, और शहबाज शरीफ साहब भी गायब हैं। एक तरफ आप यहाँ वजारतें बांटते जा रहे हैं, बड़े बड़े महकमे बनाते जा रहे हैं, अच्छा साथ में आप बहुत सारे महकमे ख़त्म भी करते जा रहे हैं, लेकिन वजारतें बढ़ रही हैं। मतलब दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पार्लियामेंट आप नहीं जा रहे, फिर वो रोते भी हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं रहेगी। सो पार्लियामेंट को सीरियस क्यों नहीं लेते हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी बन जाते? नवाज शरीफ साहब बन जाए 6-6 महीने वो नहीं जाते, इमरान खान साहब बन जाए 6-6 महीने वो नहीं जाते, अब शहबाज शरीफ साहब को पता चल रहा है वो नहीं जाते। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ज़रा इस पर भी ज़रा बात करते हैं। और इससे पहले, इन दोनों टॉपिक्स पे आने से पहले, मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ, अपोजिशन ने एक अपना सेमिनार एक उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था होटल पे, जिसमें अपोजिशन के लोगों ने तकरीरें करनी होती थी। हुकूमत ने होटल वालों पे दबाव डाला हुआ है, पुलिस भेजी हुई है, FC भेजी हुई है। वहाँ पे उन्होंने कहा जी बंद कर दें, इनको तकरीरें ना करने दें, इनको यहाँ पे आने ना दें, और इनको स्पेस नहीं मिलनी चाहिए। सो वो जो इवेंट होता है, तकरीरी मुकाबला एक होता है, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर देते हैं एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में। जब आप किसी को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, तो उसके बाद वो आगे से एजिटेट करते हैं, वो बड़ी खबर बनती है। लोगों को अगर नहीं भी पता था कि इस्लामाबाद में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है PTI का या उनके अलाइज का, पार्टीज़ का,
तो वो मतलब 2-3 दिन से चल रहा था वो, तो वो उसकी उसकी खबर बना देते हैं हुकूमत। और अगर मतलब मेरा इस पे एक और बड़ा एक सवाल है, जितने भी लोग थे मोस्टली मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ देम जो स्पीकर थे वहाँ पे जिन्होंने तकरीरें करनी थी, ये तो सारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये पार्लियामेंट भी तकरीरें कर सकते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, करते भी हैं। उनको रोक एक होटल में अगर वो करना चाह रहे हैं, छोटा सा मतलब एक वो क्या कहते हैं, एक एक भरम, यस, अगर भरम आपने रखा हुआ है जी इस मुल्क में जमहूरियत है, इस मुल्क में कुछ बोलने की आज़ादी है, बात करने की आज़ादी है, देखेंगे यहाँ इदारे आज़ाद हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट आज़ाद है, तो यहाँ मीडिया आज़ाद है, अदालतें आज़ाद हैं, सिविल सोसाइटी आज़ाद है, पॉलिटिशियन आज़ाद हैं, पोजीशन आज़ाद है। ये ड्रामा करना पड़ता है ना थोड़ा सा लोगों को दिखाने के लिए कि जनाब देखें हम इन आज़ादियों पर बिलीव रखते हैं। तो थोड़ा सा मतलब आप कुछ सब्र कर लिया करें। क्या कर मतलब महमूद खान चौधरी साहब जो हैं ये तकरीर कौमी असम्बली में शायद इससे ज़्यादा सख्त करते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी कर सकते हैं वहाँ पे, उमर अयूब साहब भी करते हैं, ये सारे जिनका नाम शायद का कनाबाई साहब वहाँ पे पार्लियामेंट में नहीं है। ये मोस्टली लोग तो जो तकरीर कर रहे थे वो तो करते हैं, कुछ जर्नलिस्टों ने भी बताया गया कि स्पीचेस तकरीरें की हैं वहाँ पे, तो वो भी अपने टीवी शोज़ में वहाँ पे भी तकरीरें कर लेते हैं अगर वो उनका उनका उनके इंक्लिनेशन अपोजिशन की तरफ है या पीटीए के साथ अपने आप को ज़्यादा हम ख्याल वो फील करते हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी आपको करने के लिए? वही वाली बात कि एक मतलब कोई ना कोई शक्ल चाहिए, कोई ना कोई, भाई करने दें। वो यहाँ नहीं बात करेंगे, पार्लियामेंट में कर लेंगे, पार्लियामेंट में नहीं करेंगे, टीवी शोज़ में रात को कर लेते, टीवी शोज़ ना करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। तो आपको इतनी बड़ी खबर बनाने की क्या ज़रूरत है? होटल वालों में दबाव डालें, कोई एक्टिविटी रहने दें, कोई थोड़ा सा मतलब इतना भी अब क्या वो क्या कहते हैं अजाब आया हुआ है, कौन सी ऐसी बातें हैं वो कह सकते हैं या नहीं कही है उन्होंने, जो आपका ख्याल वो कह दें कि आसमान गिर पड़ेगा। ये चीज़ें आपको कमज़ोर करते हैं। कल को आप इन्हीं की जगह पे आते हैं, ये आपके साथ करते हैं, एक आपने साइकिल बनाया हुआ है, दोनों एक दूसरे को दबी जा रहे हैं, तो तुन्नी जा रहे हैं, तो कुटी जा रहे हैं, और एक मतलब ड्रामा हम लोग बैठे हुए हैं। कभी हम नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का हम रोना धोना देख रहे होते हैं, मरियम साहबा के जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनके अपोजिशन जरदारी साहब और उनका बिलावल वगैरह का शुरू हो जाता था, बेनज़ीर भुट्टो साहब होते थे 90s में, वहाँ से निकले तो अब इमरान खान साहब थे, उनकी पार्टी है तो वो ज़ेर अताब थी। इमरान खान साहब है तो उन्होंने पूरी की पूरी अपोजिशन ही ठोक दी जेल में, 3-4 वज़ीर आज़म तो सदर सारे मतलब जरदारी साहब एंड कंपनी, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, सारे शाहिद खकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, एक लंबी लिस्ट है जनाब, सारे जेल में डाल दो। उन्होंने सारे के सारे जेल में डाल दिया। अब वो आए हैं, उन्होंने इनको डाल दिया। हम दोनों के साथ सिंपथाइज करते रहते हैं, हम कहते रहते हैं जनाब रहने दो, जान दो। वो कहते नहीं हम नहीं जान देंगे। वही है ना कि हमें एंगेज रखा हुआ है ना उन्होंने अपने अपने साथ, वही अपनी अपनी मर्जी का लुटेरे लोग उन्हें चुने हुए हैं। आधे आधे मतलब 3-3 हिस्से हुए हैं, मतलब उसमें 33% कभी किसी का काम ज़्यादा होते रहते हैं, वो आके बांटी रहते हैं। आप और मैं वो तबले पे संगत देते रहते हैं सारे। भाई जुल्म हो गया जी, हम मीडिया का तो काम है, जुल्म हो गया जी ज़्यादा। उन्हें जुल्म ज़्यादती नहीं लगती। अगर उन्हें लगती होती तो बैठ के SOPs तैयार ना कर लेते। इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ने कंपनी को, मरियम साहब को, इन्हें नहीं लगती है। उनका ये बिज़नेस है, उनका कारोबार है, उनका प्रोफेशन है। इसमें जितना आग पे वो तेल डालेंगे और आग के शोले उभरेंगे ना, उतनी उनकी फॉलोइंग बढ़ती है। जितनी उन पर सख्तियाँ होती हैं उतनी फॉलोइंग बढ़ती है। खुद कहते हैं हमें जेलों में डालो भाई। वही याद है मौला जट की फिल्म मुझे याद आ जाती है, मुस्तफा कुरैशी साहब ने कहा कोई पंजाब की धरती ने कोई पुत्र नहीं जमिया सानू जरा सट्टां लावे, जरा सानू सेके, साड़ी पिंडली पता नहीं मुझे अब डला के भूल गए सारी जान। तो ये उसी तरह के एक दूसरे को सेक लगाएं, एक दूसरे को पिंडलियाँ तोड़ें, मतलब एक दूसरे पर लाठी चार्ज करें, जेलों में डालें इनको, फिर इनको सुकून है, फिर इनको लगता है अब हमारी फॉलोइंग बढ़ेगी, सिंपथी आएगी, मीडिया हमारे लिए बात करेगा, लोग करेंगे, आंसू बहाए जाएंगे। बहन जनाब ये आपका कारोबार है, बिजनेस है। जैसे मैं कहता हूँ 9 to 5 ये क्या करते हैं, ये करते हैं सारा दिन। वो आएंगे इनको जेल में डालेंगे, उनको डाल देंगे, लूट मार दरमियान में जिसके जो हाथ लगता है उठा के, वो होता है माले गनीमत उठा के, कुर्सी मेज़ उठा के ले गया, जो भी हाथ में लगा वो ले जाते हैं। बहरहाल हुकूमत को ज़रा सब्र करना चाहिए, अपोजिशन को ज़रा स्पेस देनी चाहिए उन्हीं के भले के लिए। कल को इन्होंने भी आना, फिर इनकी कूट मार चढ़नी है, फिर हम बैठे होंगे इन्हीं के लिए रोना रो रहे होंगे, ये एक साइकिल है, चलता रहेगा। नो कमिंग टू द पिलडैट वाली रिपोर्ट पे आते हैं। सॉरी, इससे पहले कि मैं उस पर जो वज़ीरों पे जो, वो भी एक बड़ा अहम टॉपिक है कि आप इससे अंदाज़ा कर लें कि शहबाज शरीफ साहब को बताया गया कि जब अपोजिशन लीडर थे 62-63 उसमें इजलासों में से 50 से प्लस वो जाते थे, क्योंकि वो जेल में वो बैठे थे, तो वो अपने प्रोडक्शन आर्डर जारी करवाते थे। उनके प्रोडक्शन आर्डर असद कैसर साहब जारी करते थे। ये उनको क्रेडिट है इमरान खान साहब को, असद कैसर साहब को, कि उन्होंने 4-5 दफ़ा या इससे भी ज़्यादा उन्होंने इनको वो किया, इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए शहबाज शरीफ साहब के और बाकियों के। लेकिन इस वक्त अगर PTI के वो सेनेटर्स हैं, उनके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अगर वो कर दिए हैं प्रोडक्शन आर्डर जारी है, वो अमल नहीं हो रहा। 1-2 महीने 2-1 महीने होने वाले हैं शायद। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब
मतलब नाराज़ होकर बैठो ना, कि बैठे नहीं जी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अंदाज़ा करें, मुल्क का साबिक एक वज़ीर आज़म है, एक साबिक वज़ीर आज़म है, जैसे तैसे भी है ये गिलानी साहब, एक रिस्पेक्ट होती है होते की, उसकी रिस्पेक्ट जो सिटिंग ये वज़ीर आज़म है वो भी नहीं कर रहा, शहबाज शरीफ साहब नहीं करे, जो कि बेनिफिशियरी हैं। जब वो खुद जेल में थे तो उनको प्रोटेक्शन आर्डर जारी करते थे सद कैसर साहब, और वो आते थे, मैंने खुद उनकी तकरीरें सुनी हुई कौमी असम्बली में, जब बैठ के नैब की, और सब पे बरसते थे कि उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, नैब वाले अफसरान क्या क्या उनके साथ मतलब है वो करते हैं, उनके साथ बैड सलूक करते हैं। मैंने तकरीरें उनकी सुनी हुई है खुद। आज वो भी ये काम करने को तैयार, फिर कहते इदारे कमज़ोर हो गए, सियासतदान कमज़ोर हो गए, सियासत कमज़ोर हो गई, तो कर देते ना, फिर आप मजबूत कर लेते, जाए पार्लियामेंट में बैठें। मतलब आप लोग वज़ीर आज़म बनने के लिए जाते हैं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को फिर कल इस पर अटैक हो, या आपको ये पता चल चुका है कि इस पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं, पार्लियामेंट बनना है तो फिर आपको पिंडी वालों की सपोर्ट चाहिए। इमरान खान साहब भी ये समझते थे, नवाज शरीफ साहब भी ये समझते थे, जरदारी साहब भी ये समझते थे, शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल इस यकीन के साथ पैदा हुआ था कि बगैर हमारी फौजी भाइयों के हम पावर में नहीं आ सकते। पार्लियामेंट को हमने क्या कर रहे हैं, हमारी क्या बात, एक दिन जाएंगे वोट लेने के लिए जाना है, जब पार्लियामेंट अंडर अटैक है कि वो तोड़ी जाएगी या टूट जाएगी या कुछ और हो जाएगा, फिर इन्हें सियासत याद आ जाती है, पार्लियामेंट याद आ जाती है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी याद आ जाती है, वोट को इज्जत याद आ जाती है। तो आप तो इज्जत इस पार्लियामेंट की करते नहीं, आप करते हैं इज्जत इसकी, इज्जत करते हो तो पिल्टाइट की रिपोर्ट पढ़ के हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि आपको वज़ीर आज़म जाता भी नहीं, कभी कभार वो वहाँ पर सैर सपाटा करने पहुँच जाते हैं। जिस पार्लियामेंट को खुद इज्जत नहीं करते, क्योंकि या तो आपको वही वाली बात जो इमरान खान साहब के फॉरवर्ड्स कहते हैं कि जाली पार्लियामेंट है, आपको लगता है कि हमारा ये इसमें मैंडेट ही नहीं है, बस ठीक है एक बना दिया कि भानुमति का कुंभा बन गया है, हमने आना है और एक थोड़ी सी अदाकारी करनी है, तो क्या करना है, तो नहीं करते। आप खुद इस पार्लियामेंट को आपने ना इसकी इज्जत कम की, इन्हीं लोगों ने की है, आप और मेरे जैसे लोगों ने कोशिश की है कि इज्जत होनी चाहिए इसकी, ये नहीं चाहते। पूछे ना कि इमरान खान साहब 6 महीने क्यों नहीं जाते थे पार्लियामेंट, 6 महीने, नवाज शरीफ साहब सर ये 6 क्या मतलब 8 महीने पार्लियामेंट नहीं गए थे, 6 महीने कैबिनेट के इजलास नहीं बुलाए थे, मुल्क से 400 दिन वो मुल्क से बहर रहे थे, 120 ममालिक के दौरे किए थे। जब हुकूमत उनकी गई फिर वो आके पूछते थे मुझे क्यों निकाला, इतना सुख करने भाई, जो बंदा पार्लियामेंट में नहीं जाता, जो कैबिनेट में नहीं जाता, सेनेट में नहीं जाता, मुल्क के अंदर 400 दिन के लिए मौजूद नहीं है, मतलब उसमें 1 साल से ज़्यादा मुल्क में था ही नहीं उसमें 4 सालों में से, वो पूछते हैं फिर कि मुझे क्यों निकाला। बताएं उनको क्या जवाब नहीं क्यों निकाला। खान साहब को भी यही था, ये भी 6 महीने पार्लियामेंट नहीं जाते थे, इजलासों में शरीक नहीं होते थे, पूछते ज़रूर है मुझे क्यों निकाला, क्योंकि आप इज्जत नहीं करते, क्योंकि आपको पता है आप पार्लियामेंट की वजह से आप वज़ीर आज़म नहीं बनते, किसी और फोर्सेस की वजह से बनते हैं। आप देख रहे हैं वज़ीरों वाली बात पे आ जाते हैं, ज़रा उनका ज़रा एक कच्चा चट्टा खोल देते हैं। इस मुल्क को अगर मुझसे 18वीं तरमीम के बाद 18th जो अमेंडमेंट मेरे 2010 में हुई थी, मैक्सिमम 8 से 10 वज़ीर चाहिए, मैक्सिमम 8 से 10। ये 24 किलोमीटर का ये आपका ये फेडरल कैपिटल है, क्योंकि बाकी सूबे जो हैं उन पे कोई नहीं चलती आपकी मतलब 18वीं तरमीम के बाद तमाम महकमे जो है ना वो उधर चले गए हैं, सूबों को चले गए हैं। ज़रूरत नहीं है आपको इतनी बड़ी कैबिनेट की जो अपने 40-50 लोग अपने मतलब डट कर लें, यारों दोस्तों को रख लें, कोई ज़रूरत नहीं। माँ सिवा जो 3 आपके 4, मैं वही कह रहा हूँ 8 से 10 महकमे मैं गिनवा सकता हूँ आपको अगर आप कहेंगे तो, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपने क्या किया है, अच्छा एक तरफ महकमे अबॉलिश हो रहे हैं, एक तरफ महकमे बंद किए जा रहे हैं, लोगों को सरप्लस किया जा रहा है कि IMF के गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करें, वजारतें ख़त्म करें, मिनिस्ट्रियाँ डिवीजन सारे ख़त्म हो रहे हैं, रैपअप हो रहे हैं, आपके सामने खबरें आ रही हैं, बचत कर रहे हैं, उधर बचत कर रहे हैं, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जॉबलेस किया जा रहा है, फैमिली सफ़र करेगी, इधर से इनको नौकरियाँ दी जा रही हैं। इनसे पूछा जाए, मैं आपको शर्त क्या कह रहा हूँ, कोई दिन में खबर आएगी कि इनके पास महकमे कोई नहीं है, ये किन महकमों के इनको वज़ीर बनाएंगे, ये मुझसे अभी बता देंगे। एक महकमे के 3-3 वज़ीर बना देंगे, एक मिनिस्टर बन जाएगा फेडरल, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जाएगा, मुशीर लगे, 3 महकमों का यार, वो महकमे जिनका यहाँ पे वो मतलब काम ही नहीं है, कोई सूबों में काम है, 24 किलोमीटर में क्या काम होने आपको बता दें मुझे। और तनख्वाहें बढ़ा ली उन्होंने अपनी 1 लाख से 5 लाख करो, कहेंगे हमारी तनख्वाहें थोड़ी। कभी जाके गाड़ियाँ देखें सर इनका रहन सहन देखें, करोड़ों के माल है, कभी टैक्स की चीज़ें देखें, पूछे तो नाराज़ हो जाते हैं। वही वो आपको झंडा लगना चाहिए, चीज़ें लगनी चाहिए साथ में, मतलब है आपको लगता है कि वो मोस्टली जैसे मैंने कहा यार दोस्त इसमें अकोमोडेट किए गए। एक तरफ कहते पैसे नहीं हमारे पास, हमने बजट करना है, हमने यहाँ पे मतलब राइट सेटिंग आगे राइट साइजिंग करनी है, हमने जनाब हुकूमत को हम डिसिप्लिन करना है, स्मार्ट करना है। दूसरी तरफ से आपने फ़ौज बिठा दी है। और मज़े की बात, आप गवाह रहिएगा, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर जब आते वज़ीर होते नहीं हैं, सवालों को जवाब देने के लिए नहीं होते, स्पीकर साहब बैठे होते हैं, वो लेटर लिख रहे होते वज़ीर आज़म के, आपके वज़ीर ही नहीं आते, कोरम नहीं होता सर, मतलब 340 लोग होते, 84-85 बंदा नहीं आता हाउस में सर। 5-5 लाख रुपये तनख्वाह भी उस चीज़ के लेंगे जिस दिन वो हाउस में भी नहीं, अलाउंस भी लेते हैं सर, एक दूसरे की जय हाजिरी सारे तो नहीं लगाते, बहुत अच्छे लोग भी हैं इसमें यकीनी तौर पर, नेक और ईमानदार आनेस्ट लोग भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक दूसरे की जैली हाजिरा भी लगाते हैं 10,000 रुपये लेने के लिए, तनख्वाह भी लेते हैं सर।
पार्क्स प्रिविलेज भी लेते हैं, ट्रैवल भी लेते हैं, मेडिकल भी लेते हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी लेते हैं, फिर अलाउंसेस भी लेते हैं। उसके इजलास में आने के, कमेटी में जाएंगे उसके अलहदा पैसे लेते हैं कमेटी इजलास के, और नाराज़ भी होते हैं, और फिर भी कोरम पूरा नहीं है। गवर्नेंस के आपके हालात सामने हैं। अब इतने सारे लोगों को आपने बना दिया, वजीर बना दिया है। 8 से 10 चाहिए थे आपको सर, मैं फिर सीरियसली कह रहा हूँ। फिर पूछेंगे तो बता भी दूंगा कौन कौन किसके लिए चाहिए। 10 लोग मैक्सिमम, 10 की बजाय 50 कर लेते हैं, फिर मुशीर लग जाते हैं। बहरहाल देखते हैं मोहसिन नकवी साहब का कैसे उनको एडजस्ट किया जाता है सर, या फिर ये परवेज़ खटक साहब जो इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, कोई और वजारत ले लेंगे। इमरान खान साहब के साथ ही उनका जी फटा था। बट आई एम सरप्राइज्ड कि इतने वजीर क्या करने हैं आपने। बहरहाल मेरे और आपको सरप्राइज होने से क्या होता है सर, पहले भी चलता रहेगा, अभी भी चलता रहेगा सर। और अभी भी कोरम पूरे नहीं होंगे, अभी भी वजीर हाउस में नहीं आएगा। मतलब 40-50 की कैबिनेट बनाने के बावजूद भी लोग देखेंगे कि वहाँ सवालों का जवाब देने के लिए हाउस में मौजूद नहीं होंगे। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं चाहता, सारे पार्क्स एंड प्रिविलेजेस चाहते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं आएगा वहाँ पर। देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे।